ये तो गवर्नमेंट से किया हुआ ये सब बहुत हम केवल अंदर ऐसे ये 7 एकड़ प्लाट है। हाँ, लंबाई में ऐसे और वो नाला है पीछे से जो बाउंड्री है ना, और इधर से एक सड़क निकाल रहे हैं भीड़ छांटने के लिए। भीड़ होती है तो एक ही रास्ते से ना हो, तो एक पहले सड़क से ऐसे ला रहे हैं। बन गया है, कुछ खेत है उसको बाद में बनाएंगे। और ये बाउंड्री के पीछे ये एंट्रेंस है इसका, जिसमें जो बना है। हाँ, तो इधर प्रवेश किए वहाँ पर, वहाँ से सीधे ऐसे आए, इधर से आए। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी ये गोल हिस्सा बना है, ठीक है, ये जलहरी के आकार में बन रहा है। ये जो कॉलम है उसमें वो मूर्ति जो बनी हुई है उसको टिकाएंगे। अच्छा। और यहीं पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी रुद्रशिव की, क्योंकि वो खंडित मूर्ति है। हाँ, अब उसको प्राण प्रतिष्ठित करके बनाएंगे। इसमें ये 24 कॉलम का बन रहा है। इसका जो गणित है, ये मेरी अपनी कल्पना है, तो इसमें 36 फीट के रेडियस में गोलाई है। हाँ, ये जो गोलाई है, और 27 बाई 26 का जलहरी का आगे का हिस्सा बनेगा। और 24 अवतार जो है उसके प्रतीक के रूप में 24 स्तंभ पे ये मंदिर खड़ा है। और मंदिर के बाद में ऊपर में 7 जो है, 7 का आंकड़ा जो है प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें 7 कलश ऊपर चढ़ते हुए ऐसे जाएंगे। ये जो प्रमुख कलश है वो हाइटेड रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है, जैसे भीड़ आएगी तो 26 फीट का चौड़ाई जो है बहुत होता है, बहुत है ना। तो उसमें महिला आधे में और आधे में पुरुष, मतलब कोई भीड़ जैसे पुराने मंदिरों में जो होती है ना, तो वैसा नहीं होगा। भीड़ छटते जाएगा, एक तरफ पुरुष को उतारेंगे सीढ़ी दे करके और एक तरफ महिला को। और जब सामान्य अवसर है तो इसमें कम से कम 400 लोग आरती के लिए खड़े हो सकते हैं। 400 लोग जब पूरा ये निर्मित हो जाएगा। और सामान्यतया बैठ के जब वो करेंगे तो 200 से 250 लोग सामान्य सत्संग में शिव जी के नीचे व्यास जी विराजेंगे। और सामने जो है उसके अंदर बरसात में भी कोई प्रवचन वगैरह का सत्संग का कार्यक्रम हो सकता है। और ये जो है 4 फीट है, और ये जो है आगे चल के 17 फीट ऊंचा जाएगा। 17 भी ये, हाँ, ये कलम से अब ये 17 फीट जाएगा। ये 4 ही फीट है, अभी तो ज्यादा होगा। नहीं 4 फीट, 4 से कुछ ज्यादा होगा। नीचे से लिए हैं अपन उसको, तो 4 फीट है। और 17 फीट में हो जाएगा ऊपर का, जो कॉलम को बोल रहे हैं ना। हाँ, कॉलम नहीं, वो कॉलम 4 फीट नहीं है, नीचे से जमीन से नीचे से है 4 फीट। हाँ, 4 फीट का मंच जो है चबूतरा, और उसमें तो शिव को टिकाने के लिए है रुद्र शिव। और उसके बाद सभी में 24 अवतार की मूर्तियां बनेंगी। और हाँ, और नीचे ये जो घेरा है इसमें 64 योगिनी जो है ना, उसकी मूर्तियां बनेंगी, दर्शाएंगे। और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4 लाख रुपए अभी मिले हैं। ये जमीन गवर्नमेंट लैंड ये निजी है, आश्रम है। और यहाँ पर अगर 20,000 लोग भी आ जाते हैं, है ना, तो ये जगह पर हाँ, भीड़ नहीं रहेगी। और इधर से उतरने के बाद वो छठ के बाहर हो जाएंगे स्वामी जी, मैंने महिलाएं अलग हो जाएंगी, पुरुष अलग हो जाएंगे, और फिर इधर फैल जाएंगे। तो एक भीड़ को बांटने के लिए काफी जगह है। और एक सांस्कृतिक हाल बनेगा 35 लाख रुपए की लागत से, वो पीछे उसके पीछे, हाँ, वो सामने उस साइड में, इसी के अंदर में। और बाकी इसको बगीचा डेवलप कर देंगे, ऐसा है इसका। बिलासपुर के भीड़ जो यहाँ आते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण या ये खुला प्राकृतिक वातावरण को यहाँ अपने आप में अलग अलग द्वार दे देंगे ताकि भीड़ छिपती रहे। इसमें भी दे देंगे। प्राकृतिक छटा तो यहाँ अपने आप इसके सामने जो है अभी 24 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत हुआ है कि ये जो घास वगैरह दिख रहा है वो सब घाट पर। अच्छा, भीड़ के समय दोनों तरफ घाट का उपयोग बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से 4 साल में यहाँ पर जन जुड़ाव दिख रहा है, तो 5,000 का जो मेला था, 5,000 लोगों का, वो आज 1 लाख।
प्रचार प्रसार भी प्रमुख है। जन जुड़ाव के लिए कुछ धार्मिक ऐसे आयोजन हो जिससे कि हाँ, लोग जुड़ते हैं। जो अपने आप जुड़ते हैं। देखा रहेगा मामी में दोनों जा